बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो दो चीज़ें हैं, ड्रग एडिक्शन क्या है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, आम तौर पे हमारे पास जो ड्रग एडिक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो आपने यही पढ़ा था एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको अगर एक बंदा यूज़ करना शुरू कर दे एंड द पर्सन विल बिकम एडिक्ट टू दैम, उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, उनके ऊपर क्या हो जाता है, एंड पर्सनस बॉडी फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, कैन नॉट वर्क वेल विदाउट दैट ड्रग। उस ड्रग के बगैर वो वर्क नहीं कर सकता, वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो लिहाजा ड्रग एडिक्शन जो है वो एक प्रॉब्लम है या नहीं है। ड्रग एडिक्शन इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड यू नो, आपने 9th क्लास में स्टार्ट में बायोलॉजिकल इश्यूज़ पढ़े थे और उन बायोलॉजिकल इश्यूज़ में एक आपने इशू पढ़ा था दैट वाज एडिक्टिव ड्रग्स। दैट वाज एडिक्टिव ड्रग्स। आपने जब 9th क्लास में फर्स्ट पेज पढ़ा था उसमें आपने 4 to 5 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ पढ़े थे। एक पॉपुलेशन ग्रोथ था, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी और उनमें एक जो था आपके पास एडिक्टिव ड्रग्स भी था। क्या था? एडिक्टिव ड्रग्स। अब वो कहता है एडिक्टिव ड्रग्स की वजह से बहुत से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इंसान की अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए नहीं है, वो बल्कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स काज होते हैं, जिसको हम सोशल प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स का। अब होता क्या है कि हमारी सोसाइटी जो है ड्रग एडिक्ट्स बनाती भी यही है, ठीक है, और ड्रग एडिक्ट्स को डिसलाइक भी यही करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं दे फेस सोशल स्टिग्मा। दे फेस सोशल स्टिग्मा। क्या मतलब? कि सोसाइटी डिसलाइक देम। सोसाइटी कि हमारा मुआशरा उन लोगों को पसंद नहीं करता। कोई बंदा नशई हो, कोई ड्रग एडिक्ट हो, स्मोकर हो, हम उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह बेटे जो सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा कहते किसे हैं कि ऐसा पर्सन जो ड्रग एडिक्ट हो और सोसाइटी उसको क्या करती हो? डिसलाइक करती हो। सोसाइटी क्या करती हो? फिर इससे मज़ीद आगे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जब एक बंदा ड्रग एडिक्ट है और सोसाइटी उसको डिसलाइक कर रही है तो वो अपने आप को अकेला फ़ील करता है, अपने आप को अकेला फ़ील करता है। ठीक है, वो कहता है मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि ना कोई बंदा मेरी बात सुनता है, ना मेरा कोई दोस्त है। उसके दोस्त होंगे तो वो भी उसी की तरह के होंगे ना, जो उसके साथ एडिक्शन करते होंगे। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल सोसाइटी जो है उन लोगों को डिसलाइक करती है, उन लोगों को पसंद क्यों नहीं पसंद करती? ड्यू टू देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। गली में भी हम लोग गुजर रहे हों तो कोई नशई खड़ा हो तो उसके पास से डर के गुजरते हैं कि कभी कोई हरकत ना कर दे। ऐसा ही होता है ना, कि कभी कुछ कह ना दे, कोई चीज़ उठा के मार ना दे, क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है नहीं। किस वजह से? एडिक्शन की वजह से। और ये जो एडिक्ट होते हैं इनको अपनी मेडिसिन, जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से मुराद जो ड्रग ले रहे हैं, वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े ये करते हैं। आपकी बुक बताएगी कि हमारे पास पाकिस्तान की जो जेलें हैं वो भरी पड़ी हैं इन लोगों से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर क्रिमिनल्स। ये क्या होते हैं? क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल किसे कहते हैं? मुजरिम। कि बहुत से क्राइम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से क्राइम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब क्राइम में इन्वॉल्व कैसे? क्राइम में इन्वॉल्व से मुराद ये है कि इन लोगों को, क्योंकि ये इतने मालदार तो होते नहीं हैं, ठीक है, गरीब होते हैं, इनको वो ड्रग परचेज़ करने के लिए पैसा चाहिए होता है और इनको कोई भी काम करना पड़े ये करते हैं। किसकी खातिर? उस ड्रग की खातिर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ये लीगल काम करेंगे? नहीं, इलीगल काम करेंगे। क्या करेंगे? जितने भी क्राइम हैं वो ये मुजरिम बन जाएंगे, क्रिमिनल्स बन जाएंगे, क्राइम करेंगे। क्या क्राइम करेंगे? रॉबरी, ठीक है, शॉपलिफ्टिंग, किसी दुकान से कोई चीज़ उठा के भाग गए, ठीक है, बर्गलरी है। आपकी बुक ने काफ़ी सारी इनकी टाइप्स लिखी हैं जो ये जुर्म करते हैं। आपने चोरी का, डकैती का, नकबजनी का, इन चीज़ों का नाम सुना हुआ है ना? ठीक है, चोरी होता है कि कोई चीज़ भी ऐसे उठा लेना उसको पता ना चले। डकैती क्या होता है? गन पॉइंट पे या उससे लड़ के कोई चीज़ छीन लेना। ठीक है,
या शॉपलिफ्टिंग, किसी दुकान से कोई चीज़ उठा के भाग जाना, तो ये सारे इसी मामले में आते हैं। और ये सारे इलीगल काम हैं और ये क्या हैं, क्राइम्स हैं। और ये कौन करता है, ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। क्यों करते हैं, टू गेट द ड्रग लेने के लिए वो ये सारे काम करते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि सिर्फ ड्रग एडिक्शन ही नहीं, मैरी पोजेशन ऑफ द ड्रग्स आल्सो। मैरी पोजेशन किसे कहते हैं, अपने पास ड्रग का रखना, अपने पास ड्रग का रखना। लेट के आप जो है वो कोई भी हशीश है आपके पास, मैरिजुआना है, या आप अपने पास रखते हो या सेल करते हो, तो ये इलीगल है। विद इन द पाकिस्तान क्या है, इलीगल है। डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे भी सेल करने के लिए आपको लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंस मिलता है आपको। तो जब तक हमें वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो इलीगल है। और अगर किसी को पता चल गया तो वो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो मैरी पोजेशन, अपने पास ड्रग्स का रखना, वो भी क्या है, जुर्म है। तो ये आपके पास डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, कि ड्रग एडिक्शन के प्रॉब्लम्स थे, जिनके अंदर मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्रिमिनलिज्म की तरफ जाता है, कि क्रिमिनल प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से सोशल इश्यूज़ जन्म लेते हैं, बहुत से, और उन्हीं सोशल इश्यूज़ से आगे फिर फैमिली इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि उस घर में जो है वो अगर एक भी ड्रग एडिक्ट है तो पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा होता है। मतलब पूरी उनकी लाइफ एक डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफ चेंज होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बिल्कुल जो क्लोज ब्लड रिलेटेड लोग होते हैं उनके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है। और सम टाइम यही जो सुसाइड्स करते हैं यही लोग होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स ही होते हैं, जो ज़िंदगी से तंग आके जो है वो किस तरफ जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं। एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा कि क्या क्या बातें हमारी बुक ने एक्सप्लेन की हैं। तो कहता है कि ड्रग अब्यूज़र्स गो थ्रू द विदड्रॉल ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखते। विदड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना, हटा लेना। सोशल कॉन्टैक्ट, मुआशरती राब्ता, हम उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट क्या है, ख़त्म कर देते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं। मैनी स्टडीज़ बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ द सोशल साइंसेज, जो सोशल साइंसेज की स्टडी करते हैं, जो हमारी सोसाइटी में स्टडीज़ कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। ड्रग एडिक्शन में और क्राइम में बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन है, लिंक है। क्या है, द कंपल्शन फॉर नारकोटिक ड्रग्स। कंपल्शन किसे कहते हैं, कंपेल करना, एक होता है ना कंपेल किसी चीज़ को धक्के से। तो ये लोग मर जाते हैं अपनी ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए, उनको कोई भी काम करना पड़े ये करते हैं। ठीक है, तो कंपल्शन फॉर द नारकोटिक ड्रग्स मेक्स एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड अ क्रिमिनल। जो लॉ वायलेटर है, जो कानून की पासदारी नहीं करता, वो क्रिमिनल है, मुजरिम है। वो आपने देखा है ना, अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी लगा के लिखा होता है कानून तोड़ना जुर्म है या सिग्नल तोड़ना जुर्म है। तो जो बंदा कानून की वायलेशन करता है, वायलेशन का मतलब क्या होता है, कानून की खिलाफ वर्जी करना, तो वो क्रिमिनल है। वो कहते हैं सिर्फ ड्रग की एडिक्शन ही नहीं बल्कि मैरी पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, अपने पास नारकोटिक ड्रग्स का रखना। मतलब आप खुद ड्रग एडिक्ट नहीं हो लेकिन आप ये कारोबार करते हो, लोगों को बेचते हो, दिस इज़ आल्सो अ वायलेशन ऑफ अ लॉ, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। दस एवरी ड्रग एडिक्ट इज़ सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय द पुलिस। उसको कौन पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेती है। मोस्ट नारकोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स लाइक रॉबरी, चोरी वगैरह, शॉप लिफ्टिंग, ठीक है, और बुलगैरी एंड एम्बेजमेंट ETC, और भी काफ़ी सारी हैं। ड्रग एडिक्ट्स में कमिट वायलेंट क्राइम सिंस सो मैनी बिकम साइकिक पेशेंट। बहुत से ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुके होते हैं। ठीक है, साइकोटिक पेशेंट्स क्या होते हैं, नफ्सियाती मरीज़, साइकिक पेशेंट्स भी हम उन्हें कहते हैं। द एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर। वो अपने सोशल बिहेवियर में बहुत कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर से मुराद कि उनसे सोसाइटी के अंदर रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते। दे फेस सोशल स्टिग्मा, दे फेस, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन सोशल स्टिग्मा, व्हाट इज सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा क्या है, द सोसाइटी डिसलाइक द ड्रग एडिक्ट्स, देम की बजाय हम क्या लिखेंगे अगर डेफिनेशन आ जाती है तो, सोसाइटी जो है वो ड्रग एडिक्ट्स को डिसलाइक करती है बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल
कि वो एक नॉर्मल बंदे की तरह तो बिहेव कर नहीं रहे होते। वही बात कि ड्रग एडिक्ट अगर पास बैठा है तो वो कोई भी हरकत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलें, ये साइड बॉक्स में लिखा है द जेल्स एंड प्रिजन्स ऑफ अवर कंट्री आर फुल ऑफ सच पीपल हु हैव कमिटेड नो अदर क्राइम, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया दैन द इलीगल पोजेशन ऑफ द नारकोटिक्स। बात समझ आई? सिर्फ वो किस जुर्म में पकड़े गए हैं कि उन्होंने अपने पास नारकोटिक्स रखी हुई थी, हालांकि वो खुद यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ रखना इतना बड़ा जुर्म है, और इसी की वजह से भी हमारी जेलें भरी हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स तो फिर काफ़ी सारे होंगे। तो बेटे इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेन ड्रग एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो लिख दें। तो आप ये रॉबरी वगैरह, शॉपलिफ्टिंग वगैरह लिख दोगे। और इसके अलावा जो है आपसे सोशल स्टिग्मा की डेफिनेशन पूछी जाती है। बेटे होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।